से समझते हैं। एक बालक अपने माँ के साथ बाजार में गया हुआ है, सामान लिया। माँ ने, बेटा ने कहा माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा, 10 रुपए दिए और कहा कुछ 2 बिस्कुट की पैकेट लेके आ। बालक दुकान पे गया है तो दुकान पे एक लेडीज बैठी हुई थी, इसको नींद आ गई। बालक ने हाथ उठाया, 2 बिस्कुट के पैकेट उठाए, घर पर लेकर के आ गया है। माँ ने कहा बेटा बिस्कुट लेके आया है? बोले हाँ, एक माँ आप खाइए और एक मैं खाऊंगा। 10 रुपया भी वापस कर दिए बालक ने। माँ ने कहा बेटा तो मेरा बहुत होशियार है, पैसा भी लेके आया हुआ है और बिस्कुट के पैकेट भी लेके आया हुआ है। पीठ को धोखा धन्यवाद प्रदान की है। बालक की आदत धीरे धीरे जाके बिगड़ती हुई चली गई। धीरे जाकर के वो बालक पहले विद्यालय में गया तो कॉपी पेंसिल जाके चुराने लगा है, और बड़ा हुआ तो और चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ पकड़ा गया, फांसी की जाके सजा का नंबर आ गया है। फांसी की सजा होने से पहले 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। तेरा कोई मिलने वाला है? किसी से मिलना चाहता है? उस बालक ने कहा इस दुनिया में और तो मेरा कोई है नहीं, केवल केवल मेरी एक माँ है। माँ को बुला दिया जाए। सैनिक लोग माँ को बुलाने के लिए गए हैं, माँ आ रही है। सैनिकों ने कहा अपनी माँ के लिए साड़ी लेगा देने के लिए, एक गर्म शॉल ले ले उड़ाने के लिए, या फूलों की माला ले ले। बालक ने कहा ना तो माला लूंगा, ना शॉल लूंगा, ना मैं साड़ी लूंगा। क्या लेगा भैया? बोलो एक लोहे का डंडा मेरे हाथ में ला करके दे दो। क्यों भाई? बोले लोहे के डंडे के द्वारा अगर बांस का डंडा मारूंगा तो डंडा टूट जाएगा, और लोहे के डंडा से माँ की खोपड़ी फोड़ूंगा तो माँ की खोपड़ी फट जाएगी। बोले क्यों भैया, ऐसा क्यों कर रहा है? बोले इसलिए कर रहा हूं, आज जो मुझे फांसी की सजा हो रही है वो मेरी माँ की देन है। अगर पार्ले जी बिस्कुट की चोरी की तब माँ डांटती भटकारती तो मुझे लगता है आज ये फांसी की सजा नहीं होती। तो जो माता अपने बच्चे को कुकर्म करने से नहीं रोकती है, लाड़ प्यार करती रहती है, ऐसी माँ की खोपड़ी में तो डंडा ही पड़ता है, गले में फूलों का हार नहीं पड़ता है। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये महापुराण की कथा आप लोगों को शिक्षा यही दे रही है। फिर बात लौट की वहीं आ गई। जीवन में अपने